Hello dear students, this is your chemistry mentor HM Rizwan. Students, welcome to the chemistry गपशप with HM. स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. होप सो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अगर वॉच आउट किया हो तो बेटा हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन किया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. हमने देखा था हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन. तो लास्ट जो बेटा लेक्चर था, जो फर्स्ट पार्ट था इस लेक्चर का, उसमें बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट टाइप जो है हाइड्रोकार्बन की, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. आज का जो हमारा बेटा लेक्चर है, इट इज बेस्ड अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन. द सेकंड टाइप दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. आज के लेक्चर में फर्स्ट जो लेक्चर बेटा आपने डिस्कस किया आपके साथ, उसमें आपने याद रखना है कि वो जरा सिंपल लेक्चर था. आज के लेक्चर में थोड़ी सी बातें क्लास 10th के लेवल पे थोड़ी सी आपने समझना है कि ये कॉम्प्लेक्स बातें हैं जिसको आपने अभी ही अब्सॉर्ब करना है. कि ऑल्दो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि इन चीजों को अभी इधर ही अंडरस्टैंड करना, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को बड़े सिंपल वे में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन सिखाई जाए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, उनको किस तरह क्लासिफाई किया जाता है. और उसके बाद बेटा हम लोग आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे इनका नोमेनक्लेचर. क्योंकि नोमेनक्लेचर जो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जरा डिफिकल्ट होता है. बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन या फिर इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इनमें क्या डिफरेंस है. तो आज का जो लेक्चर होगा ये इन सारी कंफ्यूजन को बेटा दूर करेगा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और या फिर इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, दैट इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा कल जो लेक्चर बेटा अपलोड किया उसमें हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन से बात स्टार्ट की थी. मैं थोड़ा सा बेटा हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करके फिर हम लोग आज के अपने टॉपिक पे आते हैं. हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया था कि हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से मिलकर बनते हैं. एक बेटा हाइड्रोजन और दूसरा हमने डिस्कस किया था दैट इज कार्बन. हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है बेटा हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता था. इसकी फर्स्ट जो अगर मैं क्लास की बात करूं तो बेटा हमने इसकी जो क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. अगर बेटा मैं हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो कल हमने इसकी जो बेटा क्लासेस दो बनाई थी, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो हमने बेटा फर्स्ट क्लास को नेम दिया था दैट वाज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सेकेंड क्लास बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. फ्रेंड्स आपने इस चीज को माइंड में रखना है, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अगर आपको बेटा इसकी बेसिक डेवलप हो गई है तो फिर आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि ये बिल्कुल उसके अपोजिट बात होगी. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने कहा था द हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज अ सिंगल बॉन्ड अक्रॉस द कार्बन एटम. आज हमने बेटा डिस्कस करना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को. तो इसका मतलब डेफिनेटली सिंगल तो नहीं होगा. तो बेटा हमारे पास हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बेटा डिफाइन करेंगे व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो फ्रेंड्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम डिफाइन करें तो हम बोलते हैं क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन, अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स in which a class of hydrocarbons in which there are multiple bonds,
मल्टीपल बॉन्ड्स। और स्टूडेंट्स ये मल्टीपल बॉन्ड्स आइदर क्या हो सकता है, आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स अक्रॉस द कार्बन एटम, across the carbon atom are called unsaturated hydrocarbons, इनको बेटा हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऐसे सारे के सारे वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम डबल और ट्रिपल की बजाय हम लोग बोल देते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आप लोगों को याद हो, उसमें आपने देखा था जब हमने मीथेन की एग्जांपल शेयर की तो हमने देखा था जो कार्बन है सेंटर एटम था उसमें फर्दर 4 हाइड्रोजन एटम अटैच थे, यानी एक कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच थे और उन चारों का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड था। फिर हमने इथेन में देखा था कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड था और उस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, दूसरे कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन थे। इसका मतलब एक्चुअल में हमने कार्बन के 4 बॉन्ड फुलफिल करने हैं। तो जिस तरह हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिस्कस किया था उसी तरह हम लोग बेटा आज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात हमने डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। तो आज के जो लेक्चर है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है। और बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्लासेस या क्लासिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले हमने हाइड्रोकार्बन की है, अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कर रहे हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें तो कौन कौन सी 2 क्लासेस इसमें पॉसिबल है। क्योंकि बेटा अगर आप लोग फोकस करें तो मैंने यहां पे ये चीज ऐड की है आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब कुछ ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें डबल बॉन्ड होगा, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो स्टूडेंट्स इसी बेस के ऊपर हमारे पास इसकी बेटा फर्दर 2 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट क्लास जो है दैट इज अल्कीन। इनको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कीन। सेकेंड क्लास की बात करूं दैट इज अल्काइन। ये जो क्लासेस हैं ये हमारे पास किसकी क्लासेस हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास की मैं बात करूं मेरे पास अल्कीन है। अगर मैं अल्कीन को डिफाइन करना चाहूं कि व्हाट आर अल्कीन्स, तो आपने बेटा याद रखना है इट इज एक्चुअली द क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एन अनसैचुरेटेड hydrocarbons in which there is a double bond, there is a at least, so ये भी बात आपने माइंड में रखनी, at least there is at least one double bond present between कार्बन एटम। तो हमारे पास ये जो अल्कीन है इसका मतलब अल्कीन ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम होंगे जिनमें कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। और स्टूडेंट्स ये बात इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड एक एटलीस्ट होना चाहिए। इसका मतलब डबल बॉन्ड जो है वो 2 भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड जो है वो 3 भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड जो है वो 4 भी हो सकते हैं। अब इसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये 2 हो 3 हो 4 हो, उससे आपने परेशान नहीं होना। वो जो मैं नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा बड़ी आसान बात है, आपको स्टूडेंट्स वहां क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ये बात की कि हम अल्कीन को बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड है उनको हम लोग अल्कीन बोलते हैं, आर कॉल्ड अल्कीन्स।
अच्छा, अब मैं इसके जनरल फार्मूला की बात करूं कि हमारे पास ये जो जनरल फार्मूला है अल्कीन का, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है? अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स अल्केन का जनरल फार्मूला याद हो तो मैंने कहा था अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है बेटा? वही फार्मूला है, जस्ट आपने +2 मेंशन नहीं करना, जस्ट ये देखें वही फार्मूला है CnH2n। यहां +2 क्या था अल्केन में, यहां आपने +2 नहीं करना। ये हमारे पास अल्कीन का जनरल फार्मूला है। और स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में आपको ये बात बता चुका हूं कि जनरल फार्मूले से हमें क्या हेल्प मिलती है। जनरल फार्मूले से हम उस क्लास का कोई भी मेंबर, उसमें कितने कार्बन एटम होंगे, कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। कल वाली बात बेटा आपको याद हो, मैंने कहा था n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे आपने ख्याल करना है जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो तो n की जो वैल्यू है वो बेटा 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। n क्या चीज है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। इट मींस दैट देयर डेफिनेटली शुड बी एग्जिस्ट 2 कार्बन एटम। जब तक 2 कार्बन एटम नहीं होंगे दरमियान में बेटा डबल या ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्केन में जो n था उसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी। अल्कीन और अल्काइन में जो n है इसमें n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है। तो मेरे पास ना बेटा सबसे पहले मैं कहता हूं कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। ओके, अगर n से हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो यहां क्या आ जाएगा? C1 आ जाएगा। अगर मैं उसकी वैल्यू 1 लिखूं, यहां पे 1 आ गया, यहां पे 2 1s are 2, तो बेटा यहां पे 2 1s are 2 करूंगा तो मेरे पास ये क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखें यहां पे कार्बन है ही एक। जब बेटा कार्बन है ही एक तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर बेटा हमने क्या, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है? n की वैल्यू हमने 2 से स्टार्ट करनी। तो अगर n की वैल्यू मैं 2 से स्टार्ट करता हूं तो यहां n की बजाय क्या आ जाएगा? C2, और यहां पे 2 रखा मैंने, 2 2s are 4, तो यहां क्या आ गया? H4। अब देखें ये C2H4, तो इसमें बेटा आपने क्या करना है? कार्बन, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाना है, कार्बन और ये कार्बन आ गया, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। चूंकि हम लोग अल्कीन की बात कर रहे हैं, हमें पता चल गया कार्बन कार्बन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। 4 हाइड्रोजन आइटम है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए हैं, 2 आप इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दें, जैसे मैंने यहां अटैच कर। फिर देखें ये इसका भी 2 हाइड्रोजन और भी है, तो बेटा जिस तरह आपने उस हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच किए, इधर भी 2 हाइड्रोजन अटैच कर दें। तो ये मेरे पास इस क्लास का फर्स्ट मेंबर है। और स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं आपको बताता हूं एमसीक्यू क्या आता है, जरा फोकस करें आप लोग ना। एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। आपसे यह पूछा जाएगा कि अल्कीन का जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो कौन सा है। तो मेरे पास अल्फा में ऑप्शन है, अल्फा में मेरे पास ऑप्शन है मीथेन, बीटा में मेरे पास है मीथीन, चार्ली में मेरे पास है इथीन, और डेल्टा मेरे पास है नन। तो स्टूडेंट्स फोकस करें, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। बड़ी आसान बात है बेटा, सबसे पहले आपने फोकस करना है, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। तो आप देखें इसमें 2 वाला कौन सा नंबर है, तो आपको बेटा नजर आ जाएगा 2 वाला सिर्फ ये नंबर है, और जिसमें क्या लिखा हुआ है एथ। ये बी में, अब देखा जरा फोकस करें कि अल्कीन जो है, अल्कीन में आपको पता है लास्ट पे ईन आता है। मैं ये कल बाद आपको समझा चुका हूं कि हमारे पास अगर बेटा जैसे मैंने अल्केन लिखा था कि अल्क और ये एन, अल्क जो होता है ये नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, एन जो होता है ये क्लास को बताता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्टेम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। ये दोनों मैं समझा चुका हूं। तो इसका मतलब अब मैं अल्कीन की बात कर रहा हूं तो अल्क तो सेम ही रहेगा, लेकिन एन की बजाय इधर क्या आ गया? इन एक्चुअली रिप्रेजेंट दी
अल्कीन क्लास, इट मींस दैट देयर इज अ डबल बॉन्ड। लेकिन बेटा यहां पे भी ईन है, यहां पे भी ईन है, लेकिन हमें पता है एक कार्बन वाला यहां पे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा हूं, एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट्स मीथेन के रेफरेंस से, जैसे देखें मैं पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन, तो डेफिनेटली इट्स मीथेन। तो वो मीथेन के सेंस में मीथीन लिखाते हैं। ये मीथीन नहीं है बेटा, इथीन है। इथीन फर्स्ट मेंबर है जो कि यहां से पॉसिबल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? चार्ली। ये सिंपलेस्ट मेंबर है। ये हमारे पास बेटा अल्कीन के बारे में हो गया। अल्कीन क्या है? अल्कीन को हम लोग किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। मेरे पास ये 2 कार्बन एटम है। अगर स्टूडेंट्स 2 कार्बन एटम हो, सब लोगों को पता है 2 के लिए हम लोग एथ का वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एथ। और इसका सफिक्स क्या है? दैट इज इन। तो इसके लास्ट पे क्या आ जाएगा? इन। तो बेटा ये क्या बन गया? इथीन। मेरे पास 2 कार्बन है तो मैं एथ लिखूंगा और उसके लास्ट पे सफिक्स इन डाल दूंगा, इथीन। 3 कार्बन है, मैं प्रोपीन बोलूंगा। 4 कार्बन है, मैं ब्यूटीन बोलूंगा। हाँ, फिर 4 कार्बन के बाद जब बात आएगी ना, हम 4 कार्बन बोलेंगे, हम बोलेंगे कौन सा ब्यूटीन, क्योंकि फिर 2 तरह के ब्यूटीन बन सकते हैं, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, उसको सीखेंगे आप लोग। खैर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पे मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी। तो ये हमारा सारा का सारा इंट्रोडक्शन था किस चीज के बारे में? ये हमारा इंट्रोडक्शन था एक्चुअली अल्कीन के बारे में। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपने जरा फोकस करना है कि मेरे पास यहां पे जो मैंने फार्मूला लिखा CnH2n, मैं पूछता हूं, मैं यहां पे पूछता हूं द जनरल फार्मूला of alkene, general formula of alkene and dash compounds has same। कि हमारे पास जनरल फार्मूला अल्कीन का और किस कंपाउंड का है? सेम। किसका सेम है? तो मेरे पास ऑप्शन है अल्फा में मेरे पास ऑप्शन है अल्केन, बीटा में मेरे पास ऑप्शन है अल्काइन, चार्ली में मेरे पास ऑप्शन है साइक्लो अल्कीन, और डेल्टा में मेरे पास ऑप्शन है साइक्लो अल्केन। ये एमसीक्यू जो ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना, कि आपको कैसे पता चलेगा कि अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो किसी एक और क्लास का भी है, और वो कौन से कंपाउंड है जिनका यही वाला फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स आपको 1 मिनट देते हैं, जल्दी से आप लोग ट्राई करें। ट्राई किस तरह करना है? ड्रॉ करके देख लें, आप अल्केन, अल्कीन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्केन को। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम ये वाले आ रहे होंगे, इसका मतलब ये वही फार्मूला होगा। जल्दी से करें, फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। होप सो स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आइए मैं आपको सिखाता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा। बेटा आप जरा फोकस करें। मैंने सबसे पहले अल्केन लिखा, तो आप सब लोगों को पता है अल्केन का जनरल फार्मूला। मैंने किसी भी मेंबर को, मेरे पास ना सपोज करें यहां पे ये मैंने अल्केन का 2 कार्बन वाला मेंबर लिख लिया, 2 कार्बन वाला मेंबर, कल आपको बताया था इथेन। अच्छा 2 कार्बन है तो ये मेरे पास क्या आ गया? C2, 6 हाइड्रोजन है, ये क्या आ गया? H6, C2H6। अब जरा फोकस करें, अगर ये मैं 2 की वैल्यू यहां रखता हूं तो ये C2 आता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब यहां रखता हूं तो 2 2 4 आ रहा है, इसका मतलब ये अल्केन का तो नहीं है। फर्स्ट जो ऑप्शन अल्केन है ना, तो हमें पता चल गया अल्केन का ये नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास कौन है? अल्काइन। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने अल्काइन पढ़ाना है, मैं आपको उसकी एक एग्जांपल शेयर कर दूं। ये HC ट्रिपल बॉन्ड, ये CH। अब देखें कितने कार्बन एटम? 2 कार्बन एटम, C2 लिख दिया। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, H2 लिख दिया। अब फोकस करें, यहां C2H2 लिखा हुआ है, यहां मैं 2 पुट करता हूं, यहां 2 आता है, लेकिन यहां 2 पुट करता हूं तो मेरे पास आपको पता है 2 2 4 हाइड्रोजन आएंगे, लेकिन यहां 2 आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या है? इनकरेक्ट। साइक्लोअल्कीन पे चलता हूं, मैं कोई साइक्लोअल्कीन ले लेता हूं, जैसे ये। अच्छा सुनो, साइक्लोअल्कीन का मतलब क्या, ये अभी आप लोग मैं समझाऊंगा। ये बेटा इस तरह कंपाउंड हो तो उसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, अभी हमने पढ़ना है आगे ना। तो इसमें हर ये जो एक डॉट होता है ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
अब देखें यहां पे मैं कहीं भी डबल बॉन्ड, सपोज करें मैं यहां डबल बॉन्ड लगा देता हूं, ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखें ये एक कार्बन है, इसके पास ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करें आपने, ये 1, ये 2 और ये डबल बॉन्ड 3 और ये हाइड्रोजन 4 हो गया। इधर सेम ऐसा इसका भी, ये वाला इस कार्बन के बेटा मेरे पास ये एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड इससे, 3 हाइड्रोजन। इधर देखो इसमें हमारे पास बेटा क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है। तो सिर्फ फोकस करें, इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो ये C3 आ गया। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, तो यहां पे CH4 आ गया। तो आप फोकस करें, यहां 3 रखता हूं तो ठीक है, लेकिन यहां 3 रखता हूं तो 6 आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो 4 आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला भी क्या है, इनकरेक्ट है। लास्ट मेरे पास कौन आएगा, साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का मतलब क्या, इस तरह साइकिल बनाना बेटा आपने, ये बना दिया ये, और हर एक जो डॉट है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इन सब के पास 2-2 हाइड्रोजन है, क्योंकि 2-2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और 2-2 इनके पास हाइड्रोजन है। ये देखिए, अब स्टूडेंट्स फोकस करें, मेरे पास यहां पे 3 कार्बन एटम, तो ये क्या आ गया, C3। कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 6 हाइड्रोजन। अब फोकस करें, अगर मैं यहां 3 रखता हूं C3, यहां 3 रखता हूं 2 3 6, यस, इट मींस दैट दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब हमारे पास कौन सी क्लास है जिसका बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला, मीन जनरल फार्मूला जो है अल्कीन का किसके साथ रिजेंबल करता है, साइक्लोअल्केन के साथ। ये स्टूडेंट्स हमारा इंशाल्लाह लेक्चर है, हमने साइक्लोअल्केन को डिस्कस करना है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। साइक्लोअल्केन को डिस्कस करना, ये भी हमने डिस्कशन करनी है। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि अल्कीन का जनरल फार्मूला और साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला दोनों सेम है। अब स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ, दैट इज सेकेंड क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दीज आर नोन एज अल्काइंस। अल्काइन, इनको बेटा हम लोग अल्काइंस बोलते हैं। अल्काइन कैसे डिफाइन करें, लास्ट में बेटा आपको ये मैंने बता दिया कि अल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो अंडरस्टूड है। अल्काइन में क्या है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एन unsaturated hydrocarbons and unsaturated, look at here, an unsaturated hydrocarbon there is at least one triple bond present between carbon atom, are called alkynes। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, alkynes। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देख लिया, अल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और अल्काइन में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे ये मैंने शो कर दिया, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अल्काइन है। तो बेटा जिस तरह हमने अल्कीन के बारे में डिस्कस किया, अब इसकी बारी, हमारे पास इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। सो जनरल फार्मूला ऑफ alkyne is CnH2n-2। स्टूडेंट्स आपको याद हो तो अल्केन में क्या था, +2, अल्काइन में क्या है, -2। तो अब देखें हम इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा इसमें भी आपको बता दिया n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 2 से, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये जो बेटा वैल्यू है n की वैल्यू, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बेटा आपने याद रखना है n की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब मैं यहां पे 2 रखता हूं तो ये C2 आ जाएगा, यहां 2 रखता हूं 2 2 4 और 2 हाइड्रोजन माइनस किए तो 2 आ गया। तो इसको बेटा कैसे लिखना है, पहले 2 कार्बन एटम और चूंकि एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तो मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, और इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन दे दिया।
इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन दे दिया। तो स्टूडेंट्स ये है सिंपलेस्ट अल्काइन। मैं बार बार कह रहा हूं ये सिंपलेस्ट वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिंपलेस्ट अल्काइन। ये सिंपलेस्ट अल्काइन है। अब सिंपलेस्ट अल्काइन, अच्छा नेम किस तरह लिखना है बेटा? सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है ना रूट नहीं मानना चाहिए, स्टेम माननी चाहिए। मैं बता चुका हूं, कल आपको पढ़ा चुका हूं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नन, डेक। तो ये आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब यहां पे क्या आना चाहिए? इसके 2 कार्बन एटम है तो यहां पे एथ आ गया। यहां पे देखें अल्काइन का सफिक्स क्या है? आइन। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ गया? आइन। तो ये क्या बन गया? इथाइन। सिंस इनका ना कॉमन नेम है वो आपको आना चाहिए। इथाइन को बेटा हम लोग कॉमन नेम है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन ये आपको आना चाहिए इसका कॉमन नेम। जैसे मैंने यहां पे इथीन लिखा था, इथीन का भी एक कॉमन नेम है, वो भी आपको आना चाहिए, दैट इज आल्सो कॉल्ड इथिलीन या इथाइलिन। ये इसका बेटा कॉमन नेम है, ये भी आप लोगों ने लिखना है इथाइलिन। इथाइलिन 2 कार्बन वाला, इथाइलिन 3 कार्बन वाला, प्रोपाइलिन। इसी तरह बेटा यहां पे हम लोगों ने 2 कार्बन वाले को एसिटाइलिन, एसिड जो ना एसिड, ये कॉमन नोमेनक्लेचर में बेटा 2 कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्म जो है वो 1 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और 3 आ जाए तो प्रोपियोन 3 को रिप्रेजेंट करता है। ये इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे। तो ये मेरे पास क्या है? दैट इज इथाइन। तो ये आप अब देखें बड़ा आसान सा है। मैं ना आपको 2 एग्जांपल से इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास ना सपोज करें यहां पे बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैं आपको ना ये बता रहा हूं कि किस तरह एग्जांपल आपने बनानी है। मेरे पास सपोज करें 4 कार्बन वाली है, 4 कार्बन वाली ना, तो जरा फोकस करें। यहां पे C4 आ जाएगा, यहां बेटा C4 आ जाएगा, यहां 4 तो 2 4s are 8, 2 माइनस किया तो 6 आ गया। अब देखें 4 कार्बन एटम के 2 डिफरेंट वेज हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल चूज किया बेटा। अब इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं? 4 कार्बन एटम है तो बेटा यहां पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4। आप अभी पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा लें। अब देखें आप किसी भी 2 कार्बन एटम के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड लगाएं, क्योंकि एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सपोज करें मैं यहां पे ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया है उसको हम लोग कार्बन नंबर 1 बोलेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बाकी जो बेटा कार्बन की एटम, बाकी ना सारे के सारे उन कार्बन एटम की वैलेंसी हमने हाइड्रोजन से फुलफिल करनी है। जैसे इस केस में देखें, आपको नजर आ रहा है इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इसके साथ क्या लगा दे? हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए हुए, एक इसके साथ, इसका मतलब इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला कार्बन देखें, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसके साथ बेटा 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको 3 हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स आप लोग चेक करें, आपको नजर आएगा टोटल 6 हाइड्रोजन ही है। देखें 3 5 और 6। अब एक और वे भी है। अब मैंने ना, अच्छा इसका नेम कैसे लिखूंगा? नेम फोकस करें। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का रूट नेम क्या है? ब्यूट। मैंने कहा था बट नहीं बोलना उसको आपने, ब्यूट। तो यहां पे क्या आ गया? ब्यूट। ये ब्यूट आ गया। अब अल्काइन का सफिक्स क्या है? आइन। तो बेटा इसके लास्ट पे आइन आ गया, तो ये क्या बन गया? ब्यूटाइन। लेकिन इस वक्त ये पोजीशन बतानी है आपने कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। तो बेटा नंबर 1 है तो आपने 1 लिखना है और दरमियान में ये डैश लगाना है। इसका मतलब ये 1 ब्यूटाइन है। ये पोजीशन बता रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पे है। अब मैं इसको सिर्फ यूं भी लिख सकता हूं कि उसी तरह 4 कार्बन एटम लूं, 1 2 3 4, ये 4। अब मैं 1 की बजाय ना इस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, ये लगा दिया। अब देखें मैं यहां पे जब लगाता हूं ट्रिपल बॉन्ड इसका ना, इस पे लगाता हूं, तो अब देखें मैं काउंटिंग दोनों तरफ से सेम ही यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 और यहां पे क्या आ गया? 4। तो बेटा यहां पे फिर उसी तरह हाइड्रोजन फुलफिल करें। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको 3 हाइड्रोजन दे दिए। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, तो इसकी वैलेंसी फुलफिल है। इस कार्बन का भी सेम 3 इसके साथ बनाए हुए, 1 इसके साथ। इस कार्बन ने 1 बनाया हुआ, इसको 3 हाइड्रोजन दे दें। देखें 6 हाइड्रोजन फिर फुलफिल हो गए। अब ना इस केस में जरा फोकस करें, पोजीशन नंबर 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड, ये देखें यहां ट्रिपल बॉन्ड। तो आप लोग बेटा जस्ट क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन ये हमने बता दिया कि यहां पे पोजीशन नंबर 2 पे है।
अब स्टूडेंट सेम केस ये अल्कीन के साथ भी हो सकता है। मेरे पास अगर अल्कीन आ जाए, मेरे पास ना यही 4 कार्बन वाली ना, ये 4 1 2 3 4, मैं यहां डबल बॉन्ड लगा दूं, मैं इसको बोलूंगा दैट इज 1 ब्यूटीन। मैं इसी एग्जांपल में डबल बॉन्ड की पोजीशन इस जगह पे लगा दूं, मैं इसको बोलूंगा 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। और स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 बार डबल बॉन्ड आ जाए, 2 बार डबल बॉन्ड आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बेटा क्या यूज करना है, आपने यूज करना है, अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो बेटा उसके लिए आपने डाई यूज करना है, डाई। अगर 3 डबल बॉन्ड हो उसके लिए आपने ट्राई, एंड सो ऑन। इसी तरह बेटा ये सीरीज चलती है। सपोज करते हैं मेरे पास ना, मैं इसी को ये जो ऊपर मैंने इधर लिखा था ना, मैं इसी के एग्जांपल में ना एक डबल बॉन्ड सपोज करें यहां लगा देता हूं। ये देखिए मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूं, तो एक तरफ से काउंटिंग करनी जैसे मर्जी करना। सपोज करें मैं इधर से करता हूं 1 2 3 4। अब फोकस करें, एक डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नेम क्या होगा 1 कॉमा, मैं यहां पे इसका ना नेम लिख रहा हूं, आप लोग ये नोट डाउन कर लें, 1 कॉमा और फिर बेटा 3 पे स्टार्ट हो रहा है, 3 फिर डैश। कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटा। और चूंकि बेटा डबल बॉन्ड 2 बार आया है और इन जो है वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डाई जो है ये 2 टाइम को, तो मैं यहां लिख देता हूं डाई इन। फोकस करें, 1 और 3 पोजीशन बता रहे हैं, ब्यूट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम बता रहा है, डाई जो है वो बता रहा है कि 2 टाइम है, और इन जो बता रहा है कि डबल बॉन्ड 2 टाइम है। तो ये नॉमेनक्लेचर जो है ना, ये आप लोगों को बिठाना चाहिए। ऑल्दो कि ये इसकी ज्यादा डिस्क्रिप्शन अभी क्लास 10th में हमने नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो आपको पता होना चाहिए एन इन आइन। एन बोले तो सिंगल बॉन्ड, इन बोले तो डबल बॉन्ड, आइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड। अगर 2 टाइम आ रहा है तो डाई का वर्ड यूज करना है, 3 टाइम आ रहा है तो ट्राई का वर्ड यूज करना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने लेक्चर को एंड करते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करना है। हमने कल डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। व्हाई दे आर सो कॉल्ड, मैं आपको बता चुका हूं कि अल्केन को या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैराफिन्स क्यों कहते हैं। आज के लेक्चर में हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड ओलेफिन्स, हम इनको ओलेफिन्स क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने इसका आंसर देखना है कि सैचुरेटेड को तो हमने पैराफिन्स कहा, और क्यों कहा मैंने आपको बताया था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैटिन वर्ड। ये इसको ओलेफिन्स क्यों कहा, इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। तो आपने वो फाइंड आउट करने हैं ये वर्ड्स क्या है, और बेटा इसको ऐसा क्यों कहा गया। होप सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा, आप सब लोगों को मजा भी आया होगा, तो आप लोगों ने अच्छा प्रिपेयर करना है। होप सो अगर आप लोग हमें साथ साथ फॉलो करते जाएंगे तो आपको बेटा बहुत फायदा होगा, बेसिक डेवलप हो जाएंगी, और हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर उस स्टूडेंट को तब तक नहीं आएगा जब तक बेटा उसे चैप्टर 11 नहीं आता। तो यहां तक स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।